नमस्कार दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। आपको मैंने सेपरेट इक्वेशन पढ़ाया है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही है, तभी हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे है ना, ये इक्वेशन देख रहे तो ये बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करते हैं। x-2 को लेट x-2 को हम मानते हैं x, क्या मानते हैं दोस्तों, x, एंड और कौन है इसके साथ सेम y, मतलब अलग है, y+1 इक्वल टू y। x-2 को मानते हैं x और y+1 को मानते हैं y, क्योंकि वही है, एक x-2 है और y+y+1 ऐसा सेम है। अब देखिए दोस्तों, इनकी जगह हमें x पुट करना है, जहाँ पे x-2 है y+1 की जगह y पुट करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे x-2 है वहाँ पे x, वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर -3, x-2 की जगह हम x लिखते हैं, y+1 की जगह हम y लिखते हैं, +2 y+1 की जगह हम y लिखते हैं और वहाँ पे क्या देते हैं दोस्तों, स्क्वायर देते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम किस तरह, देखिए अब आपको बताए फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 1 2 2, वैसा नंबर लेना दोस्तों, उनका प्लस माइनस करे तो -3xy यानी को होना, तो लेते हैं 2 1 2, राइट। अब देखिए इस दोनों को भी माइनस देते हैं और यहाँ पे xy लिखते हैं। हाँ, तो मैच हुआ, माइनस माइनस प्लस, राइट। अब इनको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिएगा अच्छे से, x² -2xy माइनस xy प्लस 2y² बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है, x इन ब्रैकेट x माइनस 2y। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आता है क्या, x इंटू एक्स x² आता है, माइनस है। अब देखिए 2, ये y और x साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, देखो 2 आएगा पहले, फिर x फिर y, इनको मल्टीप्लाई किया था, राइट दोस्तों। ये ब्रैकेट जैसे की वैसे यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2y। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आएगा, राइट। यहाँ पे हम रखेंगे x, ये माइनस की प्लस, माइनस x इंटू एक्स x² होता है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, साथ में इसके साथ क्या रखेंगे, y रखेंगे, x इंटू एक्स x² हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ओनली y रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, y। अब चेक करते हैं y के द्वार पे आता है क्या, मतलब y रखे तो आता है क्या, y इंटू एक्स xy आता है, माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई y², 2 भी साथ में, ठीक है दोस्तों, मैच हुआ। अब जो सेम है उनको एक बार लिखते हैं, x माइनस 2y, और कौन सा है दोस्तों, इक्वल टू की बात क्या है, 0 है, याद रखिए दोस्तों। ओके, फिर कौन सा है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए सेपरेट जो इक्वेशन का लाइन्स है, सेपरेट इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, सेपरेट इक्वेशंस आर एज फॉलोज। तो पहले लिखते हैं x माइनस 2y, इसके साथ 0 लगा देते हैं, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, पहला ये दूसरा ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम री सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको री सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज। अब जहाँ हम देखो, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब x लिखा है हमने यहाँ पे, तो x की जगह हम x माइनस 2 रखेंगे, और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे y+1 रखेंगे। तो देखिए x की जगह यहाँ पे क्या रहेंगे, x माइनस 2, फिर 2 इन ब्रैकेट y की जगह y+1 बराबर दोस्तों, इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 और y की जगह आपको पता है y+1 इक्वल टू 0। रिसब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, y की जगह देखो, y की जगह y+1। सॉल्व करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 2 2 इंटू वाई प्लस 2y। यहाँ पे साइन कौन सा था दोस्तों, वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन था, कौन सा साइन था, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 इंटू वाई 2y, 2 1 जा 2, ओके, इक्वल टू 0, एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज होगा अंदर का, -y -1 इक्वल टू वॉट, 0। अब देखिए यहाँ पे है x, फिर -2y माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 4 इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों, एंड x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस -3 इक्वल टू 0, बड़े नंबर का साइन दिए है, तो यहाँ पे लिखो दिस आर रिक्वायर्ड
required separate equation of the lines। आप इस तरह लिख सकते हो दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर है और y-2 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें कुछ पुट करते हैं। तो आप लिखोगे लेट x+1 = x, ओके, और एंड y-2 के लिए हम रखते हैं y-2 के लिए क्या रखेंगे दोस्तों, y। अब देखिएगा, हम लिखते हैं 10। x+1 की जगह हम क्या रखे थे, x रखे थे, स्क्वायर प्लस x+1 की जगह हम क्या रखे थे, x, और y-2 की जगह हम क्या रखे थे, y। xy हुआ माइनस क्या है दोस्तों 3, y-2 की जगह क्या रखे थे, y, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे =0। बड़ा आसान है दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। तो 10 3 कितना होता है, यहाँ पे 30 होता है, लेकिन -30 होता है। और आपको पता है 6 5 लेंगे तो 30 होता है, इसका प्लस माइनस करें तो xy आता है, इसको आप प्लस दो और इसको माइनस दो। अब देखिए दोस्तों, हम इस नंबर को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा 10x², फिर होगा ये +6xy, फिर है -5xy, माइनस क्या है दोस्तों 3y² = 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, नंबर निकलेगा और वेरिएबल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x2 इन ब्रैकेट 2 5 कितना होता है, 10 होता है, साथ में x रखते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस है ना इसलिए। अब 2 का टेबल कितने बार बोलते हैं, 6 आएगा, 2 3 6, साथ में x है तो y रखना पड़ेगा, 2 3 6, साथ में xy। सही है दोस्तों, ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे यहाँ पे लिखते हैं 5x + 3y। अब देखिएगा, यहाँ पे हम रखते हैं -y, तो ये आता है कि आंसर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे यहाँ पे रखा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखा, -y, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आती है। चेक करते हैं दोस्तों, देखिए 5x और साथ में y और माइनस साइन, ओके, -y × 3y, y × y² माइनस, एक बार भी था मल्टीप्लाई में तो माइनस साइन देते 3 साथ में, ओके दोस्तों। चलिएगा, दो बार सेम है, उनको एक बार लिखते हैं, 5x + 3y, ओके, 5x + 3y, और कौन सा है दोस्तों, 2x - y, 2x और -y = 0। ये 0 दोनों को भी लगाते हैं, 5x + 3y और 2x - y = 0, दोनों को भी सेपरेट 0 लगाते हैं, =0, एंड ये 0 इसको और ये इसको, ये वाला 0, ठीक है। 2x - y = 0। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, दोस्तों यहाँ पे आप करोगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, तो x की हमें वापस देनी पड़ेंगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखिए 5 लिख के, फिर x की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू रखी है हमने x+1, राइट, प्लस फिर 3, y की वैल्यू क्या रखी दोस्तों, y-2, क्या रखी है, y-2 = 0, ओके। अब देखिएगा, एंड यहाँ पे है अब 2, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, 2, फिर x की वैल्यू क्या रखी दोस्तों, x+1 माइनस y की वैल्यू रखी हमने y-2 = 0। अब देखिए 5 × x 5x, प्लस 5 1 5, प्लस 3 × y 3y, 3 2 6, एक बार भी माइनस रहा तो माइनस देते, =0, एंड 2 × x 2x, 2 1 +2, माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, =0। 5x, 3y को इधर लेते हैं, प्लस 3y, 6 में से 5 गया -1 = 0, बड़े नंबर का साइन दिया हमने इन दोनों में से। देखिए 6 में से 5 गया 1, बड़े नंबर का साइन, एंड 2x - y, 2 + 2 + 4 = 0। ये दोस्तों इक्वेशंस मिले हमें, हम उसको कहते हैं द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। यहाँ पे आप द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, ये बड़ा आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। रिप्रेजेंट वाला है, और रिप्रेजेंट के लिए आपको कौन सी फॉर्मूला लगती है आपको अच्छे से पता है दोस्तों, याद करना जरूरी है। कंपेयरिंग विद, इससे कंपेयर करके देखो आपको समझ में डायरेक्ट आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। बड़ा इक्वेशन देखे हैं, उसमें से ये फॉर्मूला लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके वैल्यूज निकालो, फिर कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो होती है पेयर ऑफ लाइंस के लिए कंडीशन, वो लिख डालो। ये डिटरमिनेंट से भी आप निकाल सकते हो। ये क्यों है, ये मैं बताता हूँ क्यों है।
आपको पता है कभी कभी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस भी होती है, और ये जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब समझिए, ये जीरो लाइन आई तो स्ट्रेट लाइन है, जीरो लाइन नहीं आई मतलब जीरो जैसी वैल्यू नहीं आई, जीरो से बड़ी वाली वैल्यू आई तो वो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है ऐसे, या ऐसा शेप हो सकता है, ऐसे किसी भी तरह की शेप हो सकती है, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बराबर है। 2h की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 2 नीचे भेजेंगे तो 2 5 जा 10, बराबर। h की वैल्यू 5 निकली है, कॉमा b की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है। फिर 2g की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, 2g की वैल्यू है क्या दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या रखेंगे 0, 2 इंटू जीरो जीरो ही होता है, टेंशन मत लीजिएगा। मतलब g की भी वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू भी 0। फिर 2f की वैल्यू देखें दोस्तों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 है, 2 नीचे लेके जाओ, f इक्वल टू 16/2, तो 8, देखो 2 का टेबल 8 तक कहेंगे तो कितना आएगा 16, बराबर है। फिर यहाँ पे देखिएगा c की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख के रखी k है, क्या है दोस्तों, c की वैल्यू k। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास पूरे की पूरी वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, और c की वैल्यू k है, ओके। प्लस 2, f की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 8, राइट। मल्टीप्लाई में g की वैल्यू है आपके पास 0, और h की वैल्यू क्या है दोस्तों, h की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो g की वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हो, g इक्वल टू 0, 2 नीचे भेजो वैसे भी 0 आएंगे, g की वैल्यू क्या है 0 है, राइट। अब देखिए h की वैल्यू है दोस्तों 5, कोई मतलब नहीं 0 आने वाला वैसे। माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, f की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 8 और उसका कितना स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 3 है ना, हाँ। फिर देखिए g की वैल्यू क्या है 0 और उसका स्क्वायर, कोई फायदा नहीं दोस्तों। माइनस c की वैल्यू k है, और h की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 और उसका स्क्वायर, बराबर है दोस्तों। हाँ सही है ना। c की वैल्यू क्या है दोस्तों k है, और h की वैल्यू 5, राइट। अब सॉल्व करते हैं, 3 3 9, साथ में क्या आएगा k, बराबर है दोस्तों। इसका तो वैल्यू क्या आएगा +0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे हम, 3 इंटू 8 8 कितना होता है 64, कितना होता है दोस्तों 64, 8 8 कितना होता है देखते हैं 64। फिर देखिए आगे माइनस 3 इंटू 0, इसका स्क्वायर करो 0 ही होगा, माइनस क्या बच्चा k। अब इसका 5 का स्क्वायर 25 और साथ में क्या होगा 25k, इसका और इसका एडिशन करते हैं, नहीं सब्ट्रैक्शन होता है। 25 में से 9 गए तो कितने आते दोस्तों 16k, कितने आते हैं 16k, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है तो इक्वल टू के बाद क्या है 0, याद रखना दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा नहीं तो 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, ये सही है, देखते हैं राइट है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस इक्वल टू वॉट 0, माइनस 16k इक्वल टू माइनस 192, उधर भेजेंगे तो क्या होगा +192, बराबर है दोस्तों। अब ये 16 कहाँ जाएगा नीचे, k इक्वल टू 192 अपॉन माइनस 16, 16 का टेबल 12, देखो 16 1 जा 16 और ये होगा 2 तो 16 32, राइट। तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका आंसर 12, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस में आएगा, ओके। बड़ा आसान है दोस्तों, आप कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, हम कंपेयर करते हैं, हमें k की वैल्यू निकालनी है, सेम है वैसे पहले की जैसा। तो देखिए आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे x मतलब a है क्या, नहीं है, डायरेक्ट xy के साथ मतलब ये 2h है, तो 2h की वैल्यू कितनी दोस्तों k है, 2 नीचे चला जाएगा तो k/2 होगा। b की वैल्यू है क्या, नहीं है दोस्तों, यहाँ पे b की वैल्यू y के साथ होती है, नहीं है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब x के साथ कौन होता है 2g की वैल्यू, 2g की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 नीचे गया 2 5 जा 10। फिर है ना यस, हमारे पास 2f की वैल्यू है, y है ना दोस्तों, y देखो मैच हो रहा है y, तो 2f की वैल्यू कितनी दोस्तों 6 है, 2 को नीचे भेजो 2 3 जा 6, c की वैल्यू दोस्तों 4 है, वैल्यूज तो मिल गई। कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस के लिए है वो फॉर्मूला, देखिए दोस्तों ये कैसे याद रखेंगे आप,
ABC प्लस 2FGH याद रखो, 2FGH इतना याद रखिए। तो फिर देखिए A के साथ F फिर स्क्वायर, B के साथ G स्क्वायर, C के साथ H फिर स्क्वायर। ऐसा A की वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, इंटू B की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 है, और C की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे C की वैल्यू 4 है, वैसे भी 0 आने वाला है। प्लस 2 जैसी वैसा F की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, फिर G की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, G की वैल्यू 5 है, और H की वैल्यू क्या है दोस्तों K/2 माइनस ये हो गया माइनस। आप देखिएगा A की वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, F की वैल्यू क्या है दोस्तों कोई भी हो 0 ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में F की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 3 और उसका स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू है 0, फिर G की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 5 फिर उसका स्क्वायर, कोई बात नहीं 0 होने वाला है। C की वैल्यू दोस्तों 4 है, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू है K/2 लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर देना पड़ेगा इक्वल टू व्हाट 0। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 0 आएगा, प्लस 2 कटेगा, 3 5 15, 15 के साथ क्या होगा दोस्तों K, इसका तो 0 आने वाला है, ओके, माइनस इसका भी 0 आने वाला है, चलो नहीं लिखते हैं, माइनस यहाँ पे है देखिए आप 4 K का स्क्वायर, पहले बॉडमॉस रूल के हिसाब से ब्रैकेट छुड़ाते हैं, K का स्क्वायर K स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 कटा दोस्तों, जो बचा वो लिखेंगे इक्वल टू 0, 15K और साथ में क्या है दोस्तों माइनस के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0, माइनस में है क्या दोस्तों, यस माइनस में है वैल्यूज। अब देखिए इसमें से हम वैल्यूज को कॉमन निकालते हैं, K को कॉमन निकाल सकते हैं, K इन ब्रैकेट 15 माइनस क्या बचा K कॉमन निकला, K कॉमन निकला तो ओनली 15 बचा, माइनस जैसी वजह इसमें का एक K बाहर निकला तो एक ही K लिखते हैं इक्वल टू व्हाट 0। चलिए अब इस K के साथ क्या है दोस्तों, इस K के साथ ये 0 है, K इक्वल टू क्या है 0, एंड 15 माइनस K के साथ क्या है 0 है, 15 माइनस K के साथ क्या है दोस्तों 0 है, इस ब्रैकेट के साथ भी 0 है, इस K के साथ भी 0 है। अब देखिए दोस्तों K का आंसर तो 0 है, लिख लेते हैं, एंड फिर अब यहाँ पे K समझिए माइनस K है इक्वल टू 15 उधर जाने के बाद माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, तो K की वैल्यू 50 मिली और K की वैल्यू 0 मिली। फॉर पेयर्स ऑफ लाइन्स देखिएगा आपको पता होगा K इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, K इक्वल टू क्या होना चाहिए 15, कभी पेयर लाइन में एक लाइन 0 हो सकती है क्या, नहीं, तो K का वैल्यू क्या है दोस्तों 15 है। ओके दोस्तों आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका तीसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, px² - 8xy + 3y² + 14x + 2y + q इक्वल टू 0 है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको पता चल जाएगा कितना लंबा है वो। अब देखिए फाइंड पी एंड क्यू, हमें पी एंड क्यू निकालना है, पी और क्यू की वैल्यू। गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर बताया है आपको, मैंने बताया जब है ना परपेंडिकुलर लाइन होती है तो आप क्या लेते हो a + b इक्वल टू 0, इतना अपने को मतलब काम है, इसका काम है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ। अब देखिए यहाँ पे है ना कैसा करना है कंपेयर। अब देखिए ए कौन है यहाँ पे P है, लिखा मैंने, फिर 2h क्या है 8 है लेकिन -8, 2 से डिवाइड करो -4 आ जाएगा, फिर B की वैल्यू 3 है, फिर देखिए 2G की वैल्यू 14 है, 2 नीचे ला लो, 2 से डिवाइड करो 7 आ जाएगा। अब देखिए 2F की वैल्यू 2 है दोस्तों, 2 नीचे ला लो 1 आ जाएगा, C की वैल्यू Q है। अब देखिए गिवन लाइन सर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा a + b का इक्वल टू कितना 0 है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे P है, प्लस B की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है इक्वल टू 0। P की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, +3 को उधर भेजने के बाद -3, तो P की वैल्यू मिल गई -3, तो P की वैल्यू क्या है -3, और P की वैल्यू -3 होंगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो -3 रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी होंगी -3 होंगी, बराबर है, इस तरह आप लिख सकते हो। अब वैल्यू हम पुट करते हैं। अब देखिए कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स, कंडीशन है दोस्तों पेयर ऑफ लाइन्स के लिए ये वाला। अब देखिएगा ए की वैल्यू क्या है, हम समझते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू -3 है, ओके, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी की वैल्यू क्यू है, राइट, प्लस 2 एफ कितना है दोस्तों ब्रैकेट में रखते जाएगा, टाइम लगे तो चलता है लेकिन अच्छी छुड़ाएगा, 1 जी की वैल्यू, यहाँ पे जी की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, एच की वैल्यू है -4, ओके, एच की वैल्यू -4 है, फिर ये हो गया माइनस
ए की वैल्यू पी है, बराबर है। एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, फिर उसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, फिर जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए जी की वैल्यू है 7 और उसका क्या स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों क्यू है, और एच की वैल्यू क्या है दोस्तों -4 लेकिन उसका स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। इतना लंबा इसे सॉल्व करना है दोस्तों, आराम से करते हैं। पहले चेक करते सही है, हाँ सही है। 3 3 9, माइनस साइन है तो -9 क्यू आएगा, -9 क्यू, देखिए अच्छे से 3 3 9 और ये क्यू, प्लस 2 1 2, 7 2 14 और 14 4 आपको तो पता ही है 56। देखिए 2 1 2 और 2 7 14, 14 4 देखिए दोस्तों 56 बोला मैंने, 4 1 4, 1 क्या आएगा 56, राइट। फिर देखिएगा आगे, अब इसको माइनस साइन था, एक को भी माइनस साइन रहा तो कौन सा साइन देते हैं हम, माइनस देते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, माइनस पी और 1 का स्क्वायर 1 तो p इंटू 1 पी, लेकिन ठीक है बराबर है। अब देखिए 3, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, बराबर है। 49 इंटू 3 9, देखिए 9 3 27, यहाँ पे करते हैं 9 3 27 और 2 कैरी 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 147 दोस्तों। फिर माइनस ये है क्यू, क्या है दोस्तों क्यू है, 9 नहीं है, मैं 9 को ऐसा लाइन कर रहा हूँ, ठीक है 9 ऐसे निकाल रहा हूँ। ओके, 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ पे 16 क्यू हुआ, कितना हुआ दोस्तों 16 क्यू। ओके, अब सॉल्व करते हैं आराम से, क्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पी कैसे आया, यहाँ पे तो क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों -3, तो पी की वैल्यू यहाँ पे -3 रखनी चाहिए थी, -3। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 होता है, यहाँ का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, और 3 1 3। ओके, यहाँ पे 3 आएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, बस क्यू की वैल्यू लानी है हमें, तो इसको साथ में लाते हैं, -9 क्यू और -16 क्यू। ओके, फिर इसका एडिशन करते हैं, 56 से 3 गया कितना रहता है -53, बराबर है दोस्तों, -147 व्हाट इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखिए सॉल्व करते हैं, 16 ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 16 + 9 कितना होगा दोस्तों, लगभग 25 क्यू, बड़े नंबर का साइन माइनस, बराबर है। अब देखिए इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 7, 8 9 10, 1 कैरी 5 9 और ये होगा 10, 1 कैरी 2, 200 होगा दोस्तों, कितना होगा 200 इक्वल टू 0। चलिए क्यू का आंसर निकालते हैं, क्यू -25 क्यू है ना दोस्तों, -25 क्यू बराबर है, 200 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस 200, -25 क्यू और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस। अब क्यू की वैल्यू निकलने जा रही है 200, 25 को नीचे भेजो, 25 का टेबल कितनी बार बोले तो 200 आता है 8 बार, माइनस साइन था, बराबर है दोस्तों। तो देयरफॉर हमारे आंसर निकल चुके हैं, यहाँ पे p की वैल्यू है -3 एंड q का आंसर है दोस्तों -8। ओके दोस्तों, इस तरह हमने निकाला आंसर, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो, उसको ब्रैकेट करिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, 2x² + 8xy + py² + qx + 2y -15 इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है p एंड q की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ना गिवन लाइन है ना कैसी दोस्तों पैरेलल है, कैसे दोस्तों पैरेलल। अब पैरेलल के लिए है ना h² - ab इक्वल टू 0 आती है, पैरेलल के क्या लेते हैं h² - ab। अब देखिए दोस्तों कंपेयरिंग विद, अच्छे देखिएगा, x² है मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर देखिए 2h की वैल्यू कितनी है 8, बराबर है, 2 नीचे गया तो क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद क्या होगा 2 4 8, राइट। फिर b की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा p है, फिर है ना 2g की वैल्यू यहाँ पे q है, 2 नीचे आओ तो q/2 होगा, फिर 2f की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 नीचे लाओ तो 2 1 2 और c की वैल्यू -15। अब देखिए दोस्तों हमने वैल्यूज तो निकाल ली, गिवन लाइंस आर कैसे दोस्तों ये पैरेलल है, कैसे दोस्तों पैरेलल। अब कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, कंडीशन क्या है देखिएगा,
ABC प्लस 2AFGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते देख देख के। हाँ, हमने लिखा नहीं दोस्तों, गिवन लाइंस आर पैरेलल के क्या लिखते हैं हम, एच स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू व्हाट, 0। वैल्यू निकालते हैं, देखिएगा आगे आगे छुड़ाते हैं। एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, उसका स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। फिर बी की वैल्यू निकल जाएंगी, बी की वैल्यू निकली तो पी की भी निकल जाती है, इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करें आगे आगे, देखिएगा बड़ा आसान है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16 माइनस 2b इक्वल टू 0। 16 को उधर भेजो तो क्या होगा, देखिए माइनस 2b इक्वल टू 16 को उधर भेजेंगे तो माइनस 16 माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 16 अपॉन 2। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 8 16 बराबर, b की वैल्यू 8। तो आप समझ सकते हो जब b की वैल्यू है ना दोस्तों कितनी है 8, तो p की भी वैल्यू कितनी होंगी 8, p की वैल्यू कितनी होंगी दोस्तों 8। अच्छा अच्छे से देखिएगा, मैं समझाता हूँ। b की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 8, यहाँ पे पुट करो तो p की वैल्यू कितनी होंगी 8 होंगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -15। ओके, बड़ा कैलकुलेशन है। प्लस 2 जैसे कि वैसा, f कितना है 1, f 1 है दोस्तों। g की वैल्यू कितनी है q अपॉन 2, यस ऑफकोर्स q अपॉन 2 है दोस्तों, राइट। फिर h की 4 है, माइनस a की दोस्तों कितनी है 2, f की कितनी है दोस्तों यहाँ पे 1 उसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू p है, लेकिन b की वैल्यू p है, लेकिन p का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 है। फिर g का वैल्यू कितना है दोस्तों, g का वैल्यू है q अपॉन 2, यस आई एम राइट, लेकिन इसको क्या है स्क्वायर है। माइनस c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -15, माइनस वैल्यू ब्रैकेट में रखी जाएगा दोस्तों। अब मुझे पता है इसकी है, चलो इसलिए थोड़ा अटक रहा हो। h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे h की वैल्यू है 4, लेकिन उसको क्या है दोस्तों स्क्वायर है, इक्वल टू 0 बराबर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 8 टू से कितना आता है 60, और ये 15। चलो करते हैं। 5 6 0 3 5 1 5 5 प्लस 3 8 0 1 6 6 1 1 1 0 8 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों 14, 1 कैरी 2 240 240 को भी माइनस ना है तो माइनस साइन देते हैं, 2 2 कटा, 1 इंटू क्यू, क्यू इंटू 4 4 क्यू, राइट दोस्तों। माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 माइनस 8, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 q स्क्वायर क्या होगा 2 q स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट छुड़ाते ये 15 और ये कितना दोस्तों 16। ओके, अभी हमने कैलकुलेशन किया कितना होता है 240, कितना दोस्तों 240, 8 2 16, और कितना आता है 16 प्लस मतलब मल्टीप्लाई बाय 15 240, तो यहाँ पे लिखते हैं 240। ओके दोस्तों, बड़े आसानी से देखते हैं हम दोस्तों इसको सॉल्व करके, वैसे ही कट जाएंगे बराबर है। अब क्या बचा 4, पहले लिखते हैं -2q, क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको पहले लिख लेते हैं, 4q बचा -2 और -2q स्क्वायर, सबको 2 से डिवाइड करते क्या होता, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 1, यहाँ पे q स्क्वायर। चलो इसको आप ऐसे करेंगे, उल्टा लिखेंगे q स्क्वायर माइनस फिर प्लस 2a फिर -1। अब इस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2a फिर माइनस क्या नहीं प्लस 1। ओके दोस्तों, इक्वल टू व्हाट 0, इक्वल टू 0 लिखना था हमें। अब देखिए दोस्तों इसको कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आपको पता है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो इसके फॉर्म में होता है, ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, राइट दोस्तों। चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a यही है बराबर, a यही है, माइनस b कौन है दोस्तों, यहाँ पे
बी मतलब ये लास्ट वाला 1 है, और उसका क्या होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने ए की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्यू की वैल्यू ए की वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये क्यू है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्यू है, मैं ए मान रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, ऑफकोर्स यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, ये क्यू है दोस्तों, मैं गलती से ए बोल चुका हूँ, हाँ क्यू माइनस वन होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू माइनस वन इक्वल टू 0, माइनस वन को उधर भेजे तो क्या होगा +1। तो देखिए दोस्तों हमारे दोनों भी आंसर आ चुके हैं। हमारा पी का आंसर है दोस्तों, यहाँ पे पी का आंसर है 8 है, और एंड क्यू का आंसर है दोस्तों यहाँ पे कितना 1। इस तरह आंसर निकाल जाता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 4.3 का है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम की बात हो रही है दोस्तों, आर इक्वेशन 2 है, क्या है x² - 7x + 6 = 0 एंड y² - 14y + 40 = 0। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। अब ये जो डायगोनल के हम जब इक्वेशंस बनाते हैं उनको कंबाइन करना है, मतलब जॉइंट इक्वेशन निकालना है दोस्तों। पहले हमारे पास पॉइंट होना जरूरी है। देखिए पहला इक्वेशन हम ए बी और डी सी के लिए मांगते हैं, यहाँ पे लिखा हमने कंसीडर पेयर ऑफ लाइंस ए बी एंड डी सी हैव इक्वेशन x² - 7x + 6 = 0। क्या आपको पता है 1 × 6 होता है, राइट। अब ऐसे कौन से दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आने को होना और उनका प्लस माइनस करें तो क्या आने को होना दोस्तों, डायरेक्ट 7। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 × 6, दोनों को भी माइनस देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x - 6 इन ब्रैकेट x - 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप वैसे भी जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हो, = 0। ओके दोस्तों, तो देखिए सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस ए बी एंड डी सी आर, ए बी और डी सी का मतलब ए बी और डी सी का सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं, x - 6 = 0 एंड x - 1 = 0। x = -6 उधर जाने के बाद क्या होता है दोस्तों +6 एंड x = -1 उधर जाने के बाद 1 होता है। तो यहाँ पे ए बी और किसकी वैल्यू मिली है दोस्तों, डी सी की। तो x = यहाँ पे लिखते पहले शुरुआत का नंबर छोटा होता है 1 लिखते हैं, बाद में बड़ा नंबर है x = 6, राइट दोस्तों। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे एक्सेस क्यों दिया, मुझे बताइए ये कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है, और ये y एक्सिस। अब x एक्सिस पे समझो x एक्सिस पे जो भी लाइन आती है x एक्सिस पे तो उसे आप x = लिखते हो, जब y पे जो भी लाइन आएंगी ये y पे आ रही है तो y = लिखते हो, बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा आगे, अब लिखते हैं दोस्तों पेयर ऑफ, दूसरा वाला इसको नंबर देते हैं 1, पेयर ऑफ लाइंस। अब किसका निकालेंगे दोस्तों, अब AD और BC का, AD एंड DC, नहीं BC है, AD एंड BC, बराबर दोस्तों। प्रॉपर आपको ध्यान देना है तभी आएगा। अब देखिए इनका इक्वेशन हैव इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन से इक्वेशन उठा रहे हैं। दूसरा इक्वेशन है y² - 14y + 40 = 0, राइट दोस्तों। अब देखिए 1 × 40 कितना होता है, 40 होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कौन सा नंबर लेंगे तो ये होगा नंबर, देखिए 10 4 होता है एक्चुअली 40, और इसका प्लस माइनस करें तो -40 हो सकता है, दोनों को भी माइनस साइन दो। तो एक है दोस्तों y - 10 और y माइनस क्या है दोस्तों एक 4 = 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जब यहाँ पे वैल्यू नहीं हो। अब देखिए दोस्तों आगे हमने क्या किया दोबारा बताओ, 1 × 40 40 होता है, इसके ऐसे दो नंबर लिए उनका मल्टीप्लाई 40 यानी को ना प्लस माइनस किया तो बीच वाली वैल्यू जो उससे मैच होने को होना, तो हमने लिखा 10 4 40, बराबर है दोस्तों। दोनों को भी माइनस साइन दिया तभी यहाँ पे माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ओके दोस्तों, किसके लिए, यहाँ पे AD है और एंड BC है दोस्तों, कौन है BC, अच्छे से लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेपरेट कैसा होता है, x - 10 = 0 एंड y - 4 = what 0। x = क्या होगा, उधर 10 जाने के बाद +10
और यहाँ पे y इक्वल टू वॉट +4। अब यहाँ पे भी वैसा शुरुआत की वैल्यू पहले लिखिए 4 और दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखिए। ये x नहीं दोस्तों, यहाँ पे y है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे y इक्वल टू 10। चलो हमें अभी पॉइंट निकालना दोस्तों, तो एक ही पॉइंट निकालना है तो हम पहले किसको पकड़ते हैं, x को, बाद में y को। आपको पता है ना, समझिए x और y, ऐसे कोई भी नंबर, बराबर दोस्तों। वैसे मैच करेंगे तो ये जो पॉइंट है उसमें का x कोण ये 1 है, फिर कॉमा y कोण दोस्तों 4 है, बस ऐसे ही लिखते जाना है। यहाँ पे भी देखिएगा आप, यहाँ पे है ना x की वैल्यू कितनी है, पहले 1 है, कॉमा y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, कितनी दोस्तों 6। पहले x की वैल्यू देखा रहते हैं, बराबर है, राइट है दोस्तों। चलो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसी लाइन पे 10 है, और लास्ट वन यहाँ का पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 6 है, कॉमा y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, ये पॉइंट निकले। तो पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन ही लिख सकते हैं, तो पॉइंट्स ऑफ ऐसे हम लिखते हैं, पॉइंट्स आर लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट्स आर इक्वल टू ए के कितने दोस्तों 1,4, बी के कितने दोस्तों 1,10, और सी के क्या है दोस्तों, सी के है यहाँ पे 6,10, एंड यहाँ पे देखिए डी का क्या है 6,4। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, हमें सही लिखेगा, एक बार चेक कर दे, ए बी सी डी, राइट है। अब क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का, बराबर है, दो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1, इनकी इक्वेशन निकालने वाले हैं हम, और x1 माइनस x2 यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, देखिए सही है कि एक बार चेक करते हैं, y माइनस y1 और x माइनस x1। अब देखिए इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, y जैसे कि वैसा y की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू, अब हमें डायगोनल फाइंड करना है, तो इक्वेशंस ऑफ डायगोनल ऐसे लिखते हैं, इक्वेशंस ऑफ डायगोनल। डायगोनल के इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना, डायगोनल। ओके, डायगोनल मतलब ऐसा, ये ऐसा और ऐसा। ओके, पहले AC का निकालते हैं, तो फॉर AC, ओके, फॉर AC के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए y जैसे कि वैसा माइनस y1, यहाँ पे क्या है 4 है, अपॉन y1 कितना है 4, फिर y2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा निकाल AC 10 है, ओके, इक्वल टू x जैसे कि वैसा माइनस x1 कितना है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, और x1 1 माइनस x2 कितना है 6 है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 y1 x2 y2, इस तरह आप लिखते हो दोस्तों, बराबर है, डन दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, y माइनस 4, 10 में से 4 गया, कितना होता है 6, बड़े नंबर का साइन दोस्तों माइनस, ओके, इक्वल टू x माइनस 1, और 6 में से 1 गया -5। आई वॉन्ट टू चेक नाउ, 6 7 9 10, ये बराबर है। अब देखिए 5 ऊपर गया, 5 कहाँ गया दोस्तों, ऊपर गया, तो 5 इन ब्रैकेट y माइनस 4, ये माइनस है, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो यहाँ पे 5 प्लस में गया, फिर देखिए इक्वल टू x माइनस 1 है, और ये 6 ऊपर गया मल्टीप्लाई में, अब 5 इंटू वाई 5y होता है, 5 4 जा 20 होता है, इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x होता है, 6 इंटू 1 6 होता है, राइट दोस्तों। अब देखिए लाइक टर्म 6x को इधर लाएंगे तो -6x हो जाएगा, फिर प्लस 5y, अब -20 जैसी को ऐसा 6 को इधर लाए तो क्या होगा +6 इक्वल टू 0। अब देखिएगा -6x प्लस 5y -20 है दोस्तों, -20 में से 6 गए, कितने रहते हैं यहाँ पे लगभग 14 रहते हैं, कितने रहते हैं दोस्तों 14, -14 इक्वल टू 0, बराबर है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 6x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। इस तरह ये पहला इक्वेशन बन चुका है, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट की वो कहाँ से पुट की वो भी लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, और ये जो वैल्यूज़ लिखी ना हमने कहाँ से लिखी, ये भी लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, ओके, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना पॉइंट्स, ये 1 से और 2 से, x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1,
y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 4 फ्रॉम 1 एंड 2 से, राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस 2 निकालते हैं, डायगोनल ऑफ इक्वेशंस ऑफ, देखिए इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डायगोनल किसका, डायगोनल का, डायगोनल इक्वेशन ऑफ डायगोनल किसका दोस्तों, बी डी में तो डी बी लिखो, डी बी लिखते हैं हम, ओके डी बी। यहाँ पे देखिए दोस्तों जगह नहीं थी, हम इसको मिटा भी सकते हैं लेकिन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आंसर लगभग होती ही आ रहा है। देखिए सेम इक्वेशन फॉर दैट, देखिए इक्वेशन लिख रहा हो, इक्वेशन इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हो y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ओके दोस्तों, तो देखिए समझिए यहाँ पे 1, 10 है, इसे x1 मानते हैं और इसे y1 मानते हैं, बराबर दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए 6,4 है, 6,4, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। अब देखिए y जैसे कि वैसा माइनस y1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, अपॉन y1 10 माइनस y2 कितना है 4 है, इक्वल टू x जैसे कि वैसा माइनस x1 कितना है दोस्तों 1 है, अपॉन x1 1 माइनस x2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 6 है। चलो कैलकुलेट करते हैं, y माइनस 10 जैसे कि वैसा 10 में से 4 हो गया प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 1, फिर 6 में से 1 गया, यहाँ पे होता है दोस्तों -5, ओके -5 इधर भेजते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, 1 -6 राइट, हाँ। अब देखिए -5 को इधर भेजा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए y माइनस 10 मल्टीप्लाई में गया इक्वल टू x माइनस 1, ये 6 नीचे था ऊपर गया, 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 10 50 इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x 6 1 6 इक्वल टू वॉट 0। अब देखिए सही से इक्वेशन बनाते हैं, पहले 6x लिखते हैं तो यहाँ पे -6x लिखा बराबर, फिर -5y, फिर प्लस 50, फिर ये है ना -6 इधर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इधर क्या होगा इक्वल टू 0 नहीं था एक्चुअली, -6 इधर आने के बाद होता है +6 इक्वल टू वॉट 0। अब सही है। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करते हैं, 50 + 6 56 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x + 5y फिर -56 इक्वल टू वॉट 0। इस तरह दोस्तों किया जाता है, इसको इक्वेशन, इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे 4 और इसको देंगे आप 3, ओके। तो देखिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल सकते हो क्योंकि अभी भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, पर मिटा के हम इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम 3 एंड 4 इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल के इक्वेशन है दोस्तों, फिर इसको कंबाइन कर रहे हैं u इंटू वी के फॉर्म में। अब देखिए इस 6x से इन तीनों का आप क्या करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो सेपरेट बारी बारी करते हैं, 6 6 यहाँ पे होगा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब इसका और इसका बाकी 6 5 30, दोनों को प्लस है तो प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, ओके दोस्तों। अब देखिए 6x से इसको करेंगे 56 और कितना 6 6 6 36 7 7 36, ठीक है 6 5 30 30 + 3 कितना 30 + 33, तो कितना आएगा 336, एक को भी माइनस देना है तो माइनस साइन, ओके दोस्तों। अब इसके साथ वेरिएबल था x इसलिए वेरिएबल दे दिए। अब देखिएगा आगे हम कैसा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते दोस्तों। 5 6 कितना होता है 30, एक को भी माइनस देना है तो माइनस, फिर साथ में क्या है एक्स और वाई, फिर इसका 5 5 25 बराबर दोस्तों, माइनस एक को भी रहा तो माइनस y इंटू वाई स्क्वायर, राइट दोस्तों। आराम से करते कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 इंटू 56 माइनस माइनस प्लस होता है देते 56 मल्टीप्लाई बाय वॉट 5। अब देखिए इसके साथ क्या है y है तो y लिखना पड़ेगा, चलो करते हैं अभी। 5 6 30, 3 कैरी 5 5 25 25 + 3 25 + 3 28, 25 26 27 28 280, कितना दोस्तों 280 280। देखिए माइनस माइनस प्लस, ओके 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 56 280, साथ में y है, ओके दोस्तों। अब लास्ट वन यहाँ पे प्लस प्लस है, ओके, तो 14 6 देखिए 14 6 24, 4 to carry 6 1 6 6 + 2 8 84,
तो कितना होता है 14, अरे टेबल तो है 14 6 जा 84, 14 6 जा कितना होता है दोस्तों 84, और साथ में क्या है यहाँ पे x है। आगे देखिएगा हम इससे कर रहे हैं, ओके। अब देखिए 14 5 जा 14 5 जा चौक 20 20 2 5 5 5 प्लस 2 6 7 70, 70। अब माइनस साइन आएगा कि प्लस, प्लस आएगा दोस्तों, क्या आएगा प्लस साइन आएगा, और साथ में क्या है यहाँ पे y है, क्या है दोस्तों y है। अब है 14 और 56, 15 6 माइनस आएगा, एक को भी माइनस रहा था, और साथ में कोई नंबर है क्या, मतलब वेरिएबल है क्या, नहीं है। 56 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 14, 4 6 जा 24, 4 यहाँ पे टू कैरी, 4 5 जा 20 20 20 प्लस 2 22, क्रॉस 1 6 जा 6 1 5 जा 5 प्लस 4 6 प्लस 2 8 5 प्लस 2 7, खतरनाक 784। अब देखिए आगे दोस्तों इक्वल टू आप क्या लिखते हो 0। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस गेटिंग कैंसल, फिर क्या कैंसिल होगा दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, 36 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बाद में किसकी वैल्यू रहती है एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू बची क्या, नहीं बची। फिर किसको लिखते हैं वाई स्क्वायर को, तो -25 वाई स्क्वायर, फिर किसकी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 84 है, ये लिख लिए हमने, ये भी लिख ले, जो लिख ले उसको अंडरलाइन करिएगा। अब x की वैल्यू ये दोनों है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा कैलकुलेशन के साथ। अब देखिए -336 है, एक को भी माइनस रहा तो माइनस होता है, यहाँ पे 84, 336 में से 84 निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है। 6 में से 4 गया, 4 5 6, 4 5 2, और यहाँ पे नहीं जाता है तो यहाँ पे 13, 13 में से दोस्तों 8 गए, कितने रहते हैं 3, और ये मतलब टोटल 7, और यहाँ पे 1 कितना 2 था, तो यहाँ पे 2 200 कितना बचा 72, प्लस की माइनस माइनस 272 एक्स, ओके दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये तो हो गया, अब लास्ट वन बचा है ये वाला और ये वाला, दोनों को भी प्लस है दोस्तों, तो 280 और ये क्या है 70, दोनों को भी प्लस है और ये प्लस में आंसर आएगा, साथ में क्या है y, ओके। अब देखिए दोस्तों इसका एडिशन करते हैं 0, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, यहाँ पे 300 कितना था दोस्तों 50। फिर आगे देखिएगा क्या बचा है ओनली कांस्टेंट 784 इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या निकाल रहे थे हम, फाइंड द, देखो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, तो देखिए जॉइंट देयरफॉर दिस जॉइंट इक्वेशन, दिस इज ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, बराबर दोस्तों। आप इस तरह लिख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो चुका है, तो आप क्या करो, देखो ये किसका x का है, तो 336 से कितना निकालना है दोस्तों 84 निकालना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस सिंपल में एक बार भी माइनस रहा तो माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कैरी, 13 में से 8 गया तो दोस्तों 5 बचता है, और यहाँ पे 2 बचा तो 252 एक्स है दोस्तों। तो ये है दोस्तों दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, इस तरह किया जाता है दोस्तों। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तभी आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो ऐसी गलतियाँ हो सकती है छोटी मोटी सी, और छोटी मोटी गलती से आपके मार्क कट सकते हैं। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखिएगा ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय लाइन्स x² - 4xy + y² = 0। देखिए OAB फॉर्म होता है किस लाइन से, x² - 4xy + y² से। देखिए अच्छे से OAB ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इसकी वजह से, एंड द लाइन 2x + 3y - 1 = 0 इन दोनों लाइन से है। तो देखिए पहली बात तो ये जो है लाइन, इससे ये फॉर्म होगा पहला लाइन, दूसरा लाइन होगा ना तो AB को कहेंगे, आप किसको कहेंगे AB की लाइन है 2x + 3y - 1 = 0। माय डियर फ्रेंड्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन कहा गया है, मतलब इसका इक्वेशन फाइंड करने को कहा है, इसका मीडियन का। अब देखिए ट्रायंगल बन के है AOB, तो OAB हम कहते हैं, इसके बीच वाले जो जता है ना AB के बीच वाला उसे कहते हैं मीडियन, क्या कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O, कहाँ से निकला है O से, मतलब ओरिजिन से। ओके दोस्तों, तो हमें इसका इक्वेशन बनाना है मीडियन का। तो देखिए पहला इक्वेशन है x² - 4xy + y²,
लेकिन मीडियन कहाँ पे है, ए बी पे, और ए बी का इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2x + 3y - 1 = 0। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो दोस्तों। अब देखिए इसमें से थोड़ा अलग प्रकार से सॉल्व करते इसे, 3y को निकालते, किसको निकालते, 3y = 2x को उधर भेजे तो -2x बराबर है, फिर -1 को उधर भेजे तो +1। ओके दोस्तों, इक्वल टू व्हाट, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3y = अभी 3 को इधर नीचे भेजते तो ये दोनों को भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, -2x/3 + 1/3, राइट दोस्तों। अब पुट करते हैं y = this -2x/3 + 1/3 इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट करते हैं। देखिए अच्छे से, x² जैसे कि वैसा -4x, y की वैल्यू क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, -2x/3 + 1/3, राइट। फिर प्लस y² लिख के हैं तो y की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर देते बाद में =0 है। y की वैल्यू क्या है, y² की यहाँ पे देखिए -2x/3 + 1/3। ओके, अब अच्छे से देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। x² - 4x, ओके, ये दो बार सेम है इसलिए एक बार लिखते हैं, -2x + 1, राइट, प्लस अब इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, b। आपको पता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों = a² + 2ab + b², राइट। तो देखिए दोस्तों a कौन है यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा, a² बोला है, a², तो a ये वाला है, a और ये b है, ठीक है। a का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और इसका स्क्वायर 4x² बराबर है 4x², राइट, और इसका स्क्वायर 3 का 3 3 जा 9 + 2ab, 2 लिखा, a कितना है दोस्तों, माइनस नहीं प्लस में रखना है, ठीक है, प्लस में रखना है a, 2x अपॉन कितना है 3, a और b कितना है 1/3, फिर प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, ओके, = 0। चलो ये इस तरह सॉल्व किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, चलो लिख डालते हो, कोई बात नहीं। x² - 4x इन ब्रैकेट -2x + 1/3 प्लस ब्रैकेट में 4x² 9 प्लस 2 2 जा 4, साथ में x है, अपॉन कितना 3, अच्छा चलिए 2 2 जा 4x, 4x × 1 4x, 3 3 जा 9 + 1/9 = व्हाट, 0। अब यहाँ पे 9 9 है दोस्तों, इससे 9 से आप मल्टीप्लाई करो तो 9 9 हट जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, 9x² माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो, आप लिख लेना है ब्रैकेट पे ×9, हाँ 9 4 जा 36, 36x ब्रैकेट में -2x + 1/3। अब ये 36 से 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो देखिए 36 को 3 से आप डिवाइड करो, 3 1 जा 3 बराबर, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 12 आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे प्लस, अब सबको 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 9 हट जाएगा वैसे भी, तो डायरेक्ट लिखो दोस्तों, 4x² ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस 4x + 1 = व्हाट, 0। अब देखिए 9x² फॉर्मूले के हिसाब से माइनस था, 9x², 12 यहाँ पे x बचा है ना, तो 12 2 जा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 24 होता है 12 2 जा, और यहाँ पे x × x x² होता है। अब 12 1 जा क्या होता है, -12x होता है, बराबर दोस्तों। एक बार भी माइनस आता तो यहाँ पे प्लस है, फिर 4x², फिर -4x + 1 = 0। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 इनको ऐड करने के बाद क्या आता है, 24 9 और 4 प्लस प्लस प्लस, 9 + 4 13, 13 + 4 18, 1 कैरी 3, 38 कितना आता है दोस्तों, नहीं 37 आएगा, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 हाँ 1 कैरी 1 37, 37 x² आता है दोस्तों, ओके, ये हो गया। अब इसका और इसका माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन, तो 4 5 6 और ये 1 -16x, तो फिर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, +1 = 0।
इस तरह किया जाता है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि आगे आपको और लिखना बाकी है। मतलब होता है ये है ना दोस्तों, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसके सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको पता है अल्फा 1 बीटा 10वीं का वही। अब देखिए x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी अपन ए है, तो b की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे -16 है। कितनी है? -16 अपन a की वैल्यू कितनी है तो दोस्तों 37। ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 16 और ये 37। आपको फार्मूले के अनुसार पता है यहाँ पे नीचे 2 होता है, तो 2 लिखते हैं। 2 8 जा 16, 8 अपन कितना है दोस्तों यहाँ पे 37। अब देखिए आगे फ्रॉम 2, फ्रॉम 2, ये यहाँ पे 2 लिखा था, इक्वेशन 2 से लिखते हैं y निकालना है। x निकल गया, x निकल चुका है दोस्तों। अब क्या निकालेंगे y इक्वल टू -2 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या है दोस्तों 8 अपॉन 37 प्लस 1/3। अब देखिए 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा कितना होता है दोस्तों 16, लेकिन माइनस यहाँ पे बाहर तो 1/3 है और ये 37। आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये मल्टीप्लाई में इतना हिस्सा, 2 8 जा कितना है दोस्तों 16, चलो यहाँ पे 1/3 है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्लस 1/3। कोई बात नहीं दोस्तों, हम है ना समझिए ये ऐसा ऐसा था मल्टीप्लाई में, सेपरेट नहीं था दोस्तों, ये सेपरेट नहीं है। ओके, देखिए -2/3 और x की वैल्यू 8/37 प्लस 1/3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 8 से 16, लेकिन एक बार माइनस रहा तो माइनस, चलो बाहर 1 बचा और ये 30 से नीचे और 3 जैसी वैसा। यहाँ से ना दोस्तों 1/3 अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/3 कॉमन निकालते हैं। 60 अपन कितना हुआ 37 प्लस 1, क्योंकि 1/3 कॉमन निकला। ओके दोस्तों, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1/3 बाहर है, यहाँ पे 1 देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। 16 1 जा 16 प्लस 1 इंटू 37, 37 अपॉन 37 1 जा 37। लेकिन आपको पता है यहाँ पे है ना, आपने आपने मल्टीप्लाई किया था तो अंदर क्या था माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों माइनस रहेगा। अब 37 में से 16 गया, प्लस 21 अपॉन 37 और 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं दोस्तों, y इक्वल टू है। ओके, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो 37 में 16 गया 21, 37 जैसी वैसा बड़े नंबर का प्लस साइन 1/3। अब देखिए 3 7 से 21 होता है, तो y का आंसर क्या है दोस्तों 1 इंटू 7 7 और अपॉन 37। देखो अच्छे से लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, y इक्वल टू 7 अपॉन 37। ओके, दोनों में आंसर मिल चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टमेटिक, देखिएगा आपने स्क्रीनशॉट निकाला ही होगा आई होप। डी का आंसर बराबर, ए मीडियन का, ये दोनों भी आंसर मिल चुके हैं एक्स का और वाई का। तो देखिए पहला वाला हमारा है, वैसे यहाँ इसको नंबर देते 3, तो इसको नंबर देते 4। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 4 एंड नहीं 3 एंड 4 बराबर दोस्तों। डी इक्वल टू इन ब्रैकेट 8/37 है पहले एक्स की वैल्यू, कॉमा वाई की वैल्यू दोस्तों 7/37। ओके, अब इसके आगे छुड़ाते दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा हमें है ना इक्वेशन, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्रायंगल ड्राउन फ्रॉम ओ। देखिए मीडियम कहाँ से निकाला, ओ से, ओ से यहाँ मीडियम तक आपको क्या निकालने का, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन निकालने को कहा। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, राइट। y जैसी को ऐसे रखते हैं माइनस, देखिए x1 y1 और यहाँ पे वैल्यू देखिए d की 8/37 कॉमा 7/37। अब देखिए दोस्तों इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। ध्यान से देखिएगा y जैसी को वैसा, y1 कितना है 0 है, y1 कितना है दोस्तों 0, माइनस y2 कितना है y2 7/37 y2 इक्वल टू x जैसी वैसा x1 कितना है दोस्तों 0 है, फिर x1 0 माइनस x2 कितना है दोस्तों यहाँ पे देखिए 8/37 8/37, y माइनस 0
वाई, ये कितना होगा -7/37, ओके, इक्वल टू x माइनस जीरो एक्स, और ये 0 माइनस 8/37 मतलब -8/37, माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल, कट होता है। देखो 37 ऊपर जाएगा, ओके दोस्तों, 37y, फिर 7 अपनी जगह, इक्वल टू 30, यहाँ पे देखिएगा 37x, और ये कितना है नीचे 8। अब देखिए 37 नीचे भेजोगे आप, वैसे भी कैंसिल होने वाला है बराबर, तो 8 को ऊपर भेजो 8y होगा, 7 को ऊपर भेजो इक्वल टू 7x होगा बराबर दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हो। तो देखिए पहले x की वैल्यू तो -7x, फिर क्या है +8y इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये है दोस्तों इक्वेशन फ्रॉम 0 टू यहाँ से d, मतलब मीडियन, स्टार्टिंग ओ से होता नहीं ट्रायंगल का। तो आप लिख सकते हो सेंटेंस में ऐसा लिख सकते हो, रिक्वायर्ड, आप पूरा सेंटेंस में लिखना दोस्तों, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। आप पूरा ऐसे लिखना, द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O इज 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझाऊंगा, बड़ा लंबा था और दिक्कत देने वाला नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको है ना पॉइंट इंटरसेक्शन, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, उसका बीच वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऐसा लंबा होता है, आपको किसके साथ कंपेयर करना है ये आपको अभी तक तो याद हो चुका होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो लाइन है, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसका ये फॉर्मूला याद रखना है, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, बस क्या करना है, या देखिए एच एफ माइनस बी जी जी एच अपॉन ए एफ। तो अब देखिए आप ऐसे कंपेयर करते हो, देखिए ग्रेटर दैन वाला, बस इसको उल्टा लिख दो दोनों जगह, ओके। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कंपेयरिंग विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि इस तरह एक फॉर्मूला लगता है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, फिर देखिए 2h एक्स वाई है क्या, यहाँ पे एक्स वाई है के साथ में नहीं है तो 0 लिखेंगे। हाँ बी वाई स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1। फिर 2g एक्स है, यहाँ पे x है तो मतलब 2g की वैल्यू क्या है -2, लेकिन हमने क्या किया इसको 2 को नीचे भेजा, 2 1 जा 2। अब देखिए 2f y की वैल्यू है क्या, नहीं है तो हमने 0 लिखा, लास्ट में c कांस्टेंट, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, दिख रहा है दोस्तों। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला दोस्तों एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले पूरे के पूरे, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ओके दोस्तों। चलो फाइंड करते। अब मुझे बताइए एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कहाँ पे गई 0 है, एफ की भी कितनी है दोस्तों 0 है, माइनस बी की कितनी है, बी की है -1, बी की -1, फिर है ना जी की कितनी है दोस्तों यहाँ पे -1, ब्रैकेट में रखना है, अपॉन ए की वैल्यू है 1, फिर बी की वैल्यू दोस्तों -1 ब्रैकेट में रखना है, माइनस एच की वैल्यू दोस्तों 0, 0 का स्क्वायर आपको कितना होता है अच्छे से पता है, कॉमा जी -1 एच कितना है दोस्तों, एच यहाँ पे 0 है, माइनस ए की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, अपॉन ए की 1, बी की वैल्यू -1, फिर माइनस एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, उसका स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस सॉल्व करते, 0 1 जा 0 कितना आता है 0, यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और क्या बचा साथ में एक बाहर -1, 1 1 जा 1 -1 माइनस कितना है दोस्तों यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ओके 1 0 जा 0 -1 0 जा 0 अपॉन
1 1 जा -1 और ये 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या बचा 0 -1 -1 और नीचे क्या है दोस्तों -1 -0 -1 कॉमा 0 -0 0 -1 -0 क्या आएगा -1 प्लस देखो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 कॉमा 0 को -1 से आप डिवाइड करो 0 आता है, इस तरह आंसर आता है दोस्तों। ये पॉइंट से आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 0 ऐसे सेंटेंस में लिख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमारे ये चैप्टर खत्म हो चुका है लास्ट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 11 था। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई उम्मीद के साथ। बस आप है ना टेक्स्ट बुक लेके हमारी वीडियो देख के प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, मैं इसे आशा करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।